अस्सलामुअलैकुम। कैसे आप लोग? सब ठीक हैं? उम्मीद करते हैं ठीक होंगे। तो आज का ये वीडियो बहुत ही ख़ास होने वाला है, क्योंकि आज मेरा एक पूरा व्लॉग होगा। ये वीडियो एक जर्नी के ऊपर, और यहाँ जहाँ आज हम जा रहे हैं वहाँ हम पहले ऑलरेडी जा चुके हैं 2 बार। लेकिन वहाँ हर बार जब जाते हैं तो वहाँ का तजुर्बा और वहाँ का जो एहसास है वो हमेशा नया होता है। तो आप लोग समझ ही गए होंगे कहाँ का बात कर रहे हैं। आज हम जा रहे हैं दरअसल मस्जिद अल हरम, मक्का। आज फिर से बुलावा आ चुका है अल्लाह का, अल्लाह के घर पे। और वहाँ जाने के बाद पूरा जर्नी हम शेयर करने वाले हैं आप लोगों के साथ इस वीडियो पे। तो उम्मीद करते हैं कि आप इस वीडियो पे आखिर तक बने रहिएगा, और हम सारा चीज़ दिखाने वाले हैं कि जो इंडिया से भाई हमारे आते हैं, और ख़ास करके रियाद से अगर मस्जिद अल हरम जाते हैं तो वो कहाँ से जाते हैं। क्योंकि रियाद से सिर्फ एक ही जगह है जहाँ से मक्का के लिए बस जाया जाता है उम्रा के लिए, फिर मक्का से मदीना जाता है, फिर मदीना से वापस रियाद आता है। तो आज उसी जगह आप लोगों को लेके जाएंगे और दिखाएंगे कि कितने लोग वहाँ जमा होकर ख़ास करके रमज़ान में निकलते हैं उम्रा के लिए। और जितना जो भी इस दौरान रियाद से लेके मक्का के दौरान जो भी हमारा सफ़र होगा, क्या क्या होगा, कहाँ कहाँ पर बस रुकेगी, नमाज का वक्त मिलेगा, फिर इफ़्तार का भी वक्त मिलेगा, इफ़्तार के लिए भी बस रुकेगी होटल पे। तो वो सब आपको दिखाएंगे इंशाल्लाह इस वीडियो पे। तो उम्मीद करते हैं आप इस वीडियो पे बने रहिएगा। तो आ चुके हैं हम अभी अपने एकोमोडेशन से बाहर, और सबसे पहले यहाँ से मेट्रो लेना है और मेट्रो लेकर जाना है उस जगह जहाँ से उम्रा के लिए बस मिलेगा। यहाँ पे देखिए मेट्रो कैसा है। ये सामने का मेट्रो है, और ये बहुत सक्सेस हो चुका है मेट्रो रियाद में, क्योंकि हम जैसे रिहायशियों के लिए जो बाहर से काम करने के लिए आए हैं उनके लिए यहाँ का प्राइवेट ट्रांसपोर्ट बहुत ही एक्सपेंसिव है। क्योंकि जैसे हम कोलकाता से, अगर हम कोलकाता का बात करें, 5 किलोमीटर का अगर डिस्टेंस कवर करना है तो अगर वहाँ प्राइवेट टैक्सी वगैरह या उबर लेने से 100-150 रुपये में हो जाता है। लेकिन यहाँ पे अगर आप प्राइवेट कुछ भी लेते हैं, कम से कम आपको इंडियन करेंसी में 900 से 1000 पेमेंट करना पड़ेगा। तो ये बहुत सक्सेस हुआ है हम जैसों के लिए जो वहाँ से काम करने के लिए आए। और रियाद मेट्रो का सबसे बड़ा ख़ासियत ये है कि ये 4 लाइन में बना है, और ये पूरे रियाद शहर को जोड़ता है। अगर आप एक कोने से चढ़ रहे हो और दूसरे कोने जाना है तो आप इज़िली मेट्रो में जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत ही सक्सेस हुआ है ये रियाद मेट्रो रियाद शहर में। जी, तो यही वो जगह है जहाँ से रियाद में बस छूटता है उम्रा करने के लिए। और यहाँ पे इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश से भी लोग आए थे रियाद शहर से जाने के लिए उम्रा में। और बहुत रश था बस का। बस टर्मिनल से लेकर मेन रोड में निकलने में 45 मिनट लग गया, हालांकि दूरी सिर्फ 500 मीटर ही थी। और बहुत ही अच्छा लगा था, बहुत लोग आए हुए थे। और ये अंदर का बस का सीन है। बस हालांकि कुछ ज़्यादा ख़ास नहीं था, लेकिन फिर भी 120 रियाल में इससे बेटर नहीं मिल सकता था हमें। अभी रियाद से निकले हुए 40-45 मिनट का ही लगभग हुआ था। अभी ज़ोहर का नमाज का वक्त हो गया था, तो फिर इन्होंने रोका है गाड़ी को यहाँ पे, बस को। और अभी वक्त दिया है थोड़ा नमाज़ पढ़ने का, ये देख सकते हैं आप। तो ऐसे जगह जगह पे ये लोग रोकेंगे जब नमाज का वक्त होगा, और इफ़्तार के वक्त भी रोकेंगे यहाँ पे, मतलब जहाँ पे वक्त होगा रोकने का। तो ज़ोहर का नमाज पढ़ने के बाद कुछ वक्त दिया था वहाँ पे, 20 मिनट बोला था ये लोग, लेकिन 20 से 45 मिनट कर दिया। अब इसके बाद फिर उम्मीद ऐसा है कि रुकेगा असर के वक्त नमाज़ पढ़ने के लिए। तो यहाँ दिखाने लायक तो कुछ है नहीं, क्योंकि पूरा का पूरा रेगिस्तान यहाँ पे है। जहाँ भी आप नज़र घुमाएं तो वहाँ रेगिस्तान ही दिखेगा। तो असर का
सबने रोज़ा खोल लिया है। अभी कुछ देर पहले ही बस आकर रुकी है होटल में, और यहाँ पे मस्जिद भी है, नमाज़ पढ़ने का भी सुविधा है यहाँ पे। लेकिन बात ऐसा है कि अज़ान के लगभग 1.25 घंटे के बाद बस जाकर जहाँ पर रुकी है, क्योंकि हम लोग जोहर के बाद से जो चढ़े थे बस में चढ़ने के बाद, वो उसके बाद बस सीधे अभी आकर के रुकी है एक होटल पे। और जो हमारा जो इफ्तार हुआ है वो बस में ही हुआ है। बस में खजूर और पानी के साथ सब ने रोज़ा खोला है, और सब लोग बहुत भूखे प्यासे थे। जैसे ही बस रुका है उसके बाद उन्होंने नमाज़ भी नहीं पढ़ा है, वो सीधे चले गए होटल में बैठ गए, और फिर खाना पीना खाकर इफ्तार पूरा कंप्लीट करने के बाद हम सब नमाज़ पढ़ने के गए। और उसके बाद इंशाल्लाह जब नमाज़ कंप्लीट हो जाएगा तो फिर हम लोग एक बार निकलेंगे। पेशा का टाइम यहाँ पे हो ही चुका है और लोग अभी तक आ ही रहे हैं। तो लोग यहाँ पे आ ही रहे हैं अभी तक, क्योंकि पता नहीं रास्ते पे कुछ प्रॉब्लम हो गया था। पुलिस ने काफ़ी ज़्यादा बस को रोका और सबसे इकामा के बारे में पूछ रहे थे। पता नहीं क्या दिक्कत था, सबका चेकिंग हो रहा था इकामा वगैरह का। हो सकता है कि यहाँ पे इलीगल रेसिडेंट बहुत हो गए हैं, तो जिनका भी इकामा नहीं है वो उनको सीधे डिपोर्ट कर रहे हैं उनके अपने कंट्री। तो अभी हो चुका है टाइम जाने का। अल्हम्दुलिल्लाह अभी हम लोग ताइफ आ चुके हैं। ताइफ यानी मीकात जहाँ जिसको कहते हैं। और यहाँ पे आने के बाद लोग एहराम पहनते हैं और उम्रा की नियत करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं और एहराम भी अल्हम्दुलिल्लाह बांध चुके हैं, नियत कर चुके हैं। अब यहाँ से सीधे मक्के जाना है, और फिर उसके बाद लोग को जैसे सहूलियत है, अगर वो तुरंत जाना चाहते हैं काबा तुरंत जाकर उम्रा कर सकते हैं, वरना अगर कोई आराम करना चाहे कुछ देर होटल में तो वो आराम भी कर सकते हैं। तो अभी तक हम फैसला लिए नहीं है कि जाने के बाद तुरंत काबा जाना है या फिर थोड़ा आराम कर लेना है। जाने के बाद देखते हैं क्या करेंगे। और ये वही जगह है, आपको बताना चाहेंगे, जहाँ पे हमारे हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ताइफ के लोगों ने पत्थर मारकर उनका जूता मुबारक तक लहूलुहान कर दिया था। लेकिन फिर भी हमारे नबी ने ताइफ के लोगों के लिए बद्दुआ नहीं दिया। हमारे नबी ने ये कहा कि अगर ये ना सही तो कम से कम इनके नस्ल में से कोई ईमान लिया है। ये था हमारे नबी का कौल। और आज देखिए, आज हमारे साथ ऐसा होता है कि अगर राह चलते अगर कोई स्ट्रेंजर से, कोई राहगीर से अगर टक्कर लग जाए, धक्का लग जाए, तो उसका गिरेबान पकड़ लेते हैं। तो हमें ये सोचना चाहिए हमें और आपको कि आज भी वही इस्लाम है, आज भी वही कुरान है, और आज भी वही अल्लाह है। बस हमारा नज़रिया बदल चुका है। जी, यही वो जगह है जहाँ पे हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हुआ था। अभी देखते हैं, यहाँ से निकलते हैं, फिर उसके बाद मक्का पहुँचते हैं। वैसे ज़्यादा दूर नहीं है मक्का यहाँ से, लगभग कुछ किलोमीटर है, आधे घंटे का सफ़र है यहाँ से। सारे लोगों ने एहराम पहन लिया है, नियत भी कर लिया। तो अल्हम्दुलिल्लाह मक्का शरीफ आ चुके हैं और होटल भी हम लोगों को सबको मिल चुका है। लेकिन अभी फ़िलहाल फ़ैसला ये किए हैं, काफ़ी थक गए हैं, 13-14 घंटा मतलब कंटिन्यूसली सफ़र करने के बाद बहुत थकान हो चुका है। तो अब यही फ़ैसला किए हैं कि अभी खाना वाना खा करके आराम कर लेना है, फिर इंशाल्लाह सुबह में निकलेंगे मक्कातुल मुकर्रमा, काबा जाएंगे और फिर सुबह में ही उम्रा करेंगे इंशाल्लाह। तवाफ़ करेंगे, तो जो भी अरकान है सुबह में पूरा करेंगे इंशाल्लाह। और सिर्फ हम मक्का के लिए आए हैं, मदीना नहीं जाना होगा। तो कल नहीं, परसों सुबह 6 बजे हमारे यहाँ से बस निकलेगी डायरेक्ट रियाद के लिए। फिर तो अभी फ़िलहाल चलते हैं खाना खाने के लिए, क्योंकि भूख बहुत ज़ोर से लगा है और थक भी बहुत गए हैं। तो खाना खाने के बाद सीधा होटल जाएंगे और फिर आराम करेंगे। हमको याद है जब हम बोले थे कि फ़िलहाल अभी नहीं जाना, खाना पीना खाकर सो जाएंगे, आराम करेंगे, फिर कल सुबह जाएंगे इंशाल्लाह उम्रा करने के लिए। लेकिन जब आप इतने करीब होते हो मक्का के, मस्जिद अल हरम के, काबा के, तो बस आपका कहीं मन नहीं ठहरता है। फिर आप सोचते हो कि जल्द से जल्द जा कर के खाने काबा का तवाफ़ करें, खाने काबा को देखें, ज़ियारत करें। तो हम भी आ ही गए हैं अब, और दिल नहीं लग रहा था रूम पे बैठे बैठे, नींद भी नहीं आ रहा था। आप लोगों का हुजूम देख सकते हैं, कितने सारे लोग आए हैं। और इस बार तो सुनने में आ रहा है कि इतना भीड़ हुआ है कि
मतलब हर साल का रिकॉर्ड टूट चुका है इस साल। चौथे रमज़ान में लगभग 9 लाख के ऊपर एक दिन में उम्रा करने के लिए लोग जमा हुए हैं खाने काबा में। बहुत ज़्यादा भीड़ हुआ है इस साल। अब पता नहीं कि आज कैसा है। आज अभी तक अंदर गए नहीं हैं, अभी गेट पे एंट्री कर रहे हैं। देखते हैं अंदर जा कर के भीड़ कैसा है। अल्हम्दुलिल्लाह उम्रा हो गया, उम्रा कर लिए हैं। और हम सोचे नहीं थे कि इतना भीड़ होगा रमज़ान के महीने में। बहुत ही ज़्यादा भीड़। इससे पहले भी हम एक बार रमज़ान में उम्रा किए थे 2023 के सन में, लेकिन इतना भीड़ नहीं हुआ था जितना आज भीड़ हुआ। तो आज बहुत ही ज़्यादा हैरेसमेंट हो गया है और 24 घंटा से ऊपर हो गया, सोए नहीं है, बहुत नींद आ रहा है। और ऊपर से 7 चक्कर लगाना पड़ता है तवाफ़ का, फिर 7 बार सफ़ा मरवा का चक्कर लगाना पड़ता है। बहुत चल लिए हैं, बहुत थक गए। अब सीधे जा रहे हैं रूम। भूख भी नहीं लगा हुआ क्योंकि नींद इतना आ रहा है। जा कर के सीधे सोना है और फिर इंशाल्लाह उठेंगे। और एक दिन मक्का में है तो कोशिश करेंगे कि आज जो है आज का इफ्तारी इंशाल्लाह मक्का में आकर के करेंगे। तो यहाँ पे सफ़र हमारा ख़त्म हो रहा है मक्का में। अल्हम्दुलिल्लाह उम्रा कर लिए हैं और 2 दिन मक्का में निकाल लिए। काफ़ी बड़ा बात है। अनफॉर्चुनेटली ये हुआ हमारे साथ कि मस्जिद अल हरम में इफ्तार करने का प्लान था, लेकिन पूरा नहीं हो पाया। गए थे ज़रूर मस्जिद अल हरम काबा में इफ्तार करने के लिए, लेकिन वहाँ इतना रश था कि अंदर में जाने का जगह ही नहीं मिला। हालांकि हम 2 घंटा 2.5 घंटा पहले पहुँचे काबा, लेकिन फिर भी जगह नहीं मिला। सोचिए इतना रश था, तो बाहर कहीं इफ्तारी करना पड़ा। लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं है, इंशाल्लाह अगले साल फिर आना होगा, क्योंकि मेरा कॉन्ट्रैक्ट जब अगले साल ख़त्म हो रहा है वो रमज़ान का महीना है। तो इंशाल्लाह अगले साल रमज़ान में उम्रा करेंगे और इफ्तार भी इंशाल्लाह मस्जिद अल हरम में करने का कोशिश करेंगे। तो ये हमारा बस है, इसी बस में हम लोग जाएंगे इंशाल्लाह रियाद। और अभी कुछ देर में बस छूटने वाला है। चलिए बस दिखाते हैं आपको कैसा अंदर से। बस 3 बार मैंने उम्रा किया है, लेकिन इस बार का जो बस है वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, मतलब एक्सेलेंट कंडीशन में है। सीट भी अच्छा है और बस का ओवरऑल लुक बहुत अच्छा है, अंदर से बहुत अच्छा है। चलिए आपको दिखाते हैं। देखिए यही बस है। तो ये वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं और इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगा आप लोग से अगले वीडियो। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।